साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ शुक्रताल, उस पुण्य धरती पर जो पावन तीर्थ है और उत्तर प्रदेश का छोटा हरिद्वार कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ उस पुण्य धरती पर और दर्शन कीजिए। शुक्रताल जाने के लिए बीच में जो शहर पड़ता है वो भोपा, जो मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर दूर है, और शुक्रताल 28 किलोमीटर दूर है। ये बाईपास का नज़ारा। भोपा यहाँ से रह जाता है 13 किलोमीटर और शुक्रताल की दूरी है 23 किलोमीटर। मेरे दाईं तरफ जो रास्ता है ये मेरठ दिल्ली की तरफ जाता है और बाईं तरफ देहरादून और रुड़की की तरफ चला जाता है। और सामने का दृश्य हमें ले जाता है हमारे आज की यात्रा का पॉइंट शुक्रताल। शुक्रताल को मैं बताता चलूँ कि शुक्रताल को उत्तर प्रदेश का मिनी हरिद्वार भी कहा जाता है और शुक्रताल को इसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अब भोपाल शहर में हम पहुंच गए हैं और मोरना यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रहता है और शुक्रताल केवल 11 किलोमीटर। हमारी आधी यात्रा समाप्त हो चुकी है। भोपा शहर में हम एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहले गंग नहर का पुल आता है और ये देखिए गंग नहर का नज़ारा। बहुत चौड़ा दृश्य है, बहुत चौड़ी गंग नहर, और ये सीधी खतौली की तरफ, यहाँ से खतौली निकल जाती है। सामने भोपा शहर का दृश्य। अब हम लगभग पहुंचने ही वाले हैं शुक्रताल। केवल 5 किलोमीटर यहाँ से रह जाता है और रावली घाट 5 किलोमीटर यहाँ से। सामने है 2 रास्ते, बायां रास्ता आगे लेके जाएगा और ये द्वार वाला जो रास्ता है ये आपको शुक्रताल लेके जाएगा। तो चलते हैं। सामने साइन बोर्ड और देखते हैं इस पर क्या लिखा है। महाभारत कालीन पर्यटन तीर्थ क्षेत्र शुक्रताल मुजफ्फरनगर आपका स्वागत करता है। आइए, और शुरू हो चुकी है आश्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला। शुक्रताल में बहुत सारे आश्रम हैं और जो भक्तों से हर समय फुल रहते हैं। हर समय यहाँ भागवत की कथा सुनाई जाती है। सामने गंगा घाट, साइड में सुखदेव आश्रम और साइड में ही हनुमान धाम। सामने 2 बहुत बड़े द्वार, बायां द्वार लेके जाएगा सुखदेव आश्रम, जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव मुनि जी ने महाराजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी और कलयुग का आगमन हो गया था। दूसरा रास्ता गंगा घाट पे जाता है और सामने श्री गंगा सेवा समिति आपका स्वागत करती है। आइए, हम अब पहुंच रहे हैं माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा के चरणों में, जहां बहुत दूर दूर से तीर्थ यात्री और भक्तगण माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान करने के लिए आते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं और होते हैं। यही सनातन की शक्ति है, यही सनातन की भक्ति है, यही देवों की भक्ति है, यही माँ गंगा का आशीर्वाद है। आप सभी को माँ गंगा का आशीर्वाद मिले, ऐसी हमारी कामना है। जय गंगा मैया। गंगा में स्नान करने के उपरांत पवित्र गंगा जल अपने घर अवश्य लाइए। सामने नौका चलती हुई, और आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जेब में पैसा हो। चलो, अब हम भी स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं माँ गंगा की गोद में। जय गंगा मैया। सभी की मनोकामना पूर्ण हो। आगे देखते हैं, ये वीर बलिदानियों का, कारगिल शहीदों का स्मारक है जो शुक्र तीर्थ में
बनाया गया था ताकि हम उन शहीदों को याद रख सकें। बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। शहीदों की यादों में सुख तीर्थ गंगा घाट पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर कुर्बान होने वालों का यहाँ कारगिल स्मारक निशा होगा। जय हो। सभी शहीदों की, वीर शहीदों की यहाँ आपको प्रतिमाएं मिलेगी। हम नमन करते हैं इन वीर शहीदों को, जिनके कारण आज हम खुलियां हवा में सांस ले रहे हैं और ये स्वामी कल्याण देव महाराज साक्षात विराजमान है, जिन्होंने शुक्रताल को उसकी पहचान दी। 12 वर्ष की अल्पायु में ही श्री महाराज जी यहाँ आकर बस गए और इस पावन धरती को एक तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सभी वीर बलिदानी और ये पाकिस्तान से छीन कर लाया गया टैंक हमें अपनी सेना के शौर्य और साहस को दिखाता है। अब हम आ गए हैं शिवधाम, जहां गणेश जी द्वारपाल की मुद्रा में विराजमान है। परंतु मैं इस 3 पैरों वाले आदमी को परिभाषित नहीं कर पाया हूँ। आगे शिवलिंग का मनोहारी दृश्य, देवों के देव महादेव की जय हो, जय हो। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, जय हो। आगे देखते हैं देवों के देव महादेव की विशालकाय प्रतिमा, जो दूर से ही सभी भक्तों का मन अपनी ओर आकर्षित करती है और हमें आशीर्वाद की मुद्रा में आशीर्वाद देती है कि आप सदा खुश रहो। जय भोले शंकर, जय महादेव, जय शिव शंकर, नमामि मीशान निर्वाण रूपम। जय हो, जय हो। शुक्रताल में आपको पग पग पर आश्रम मिलेंगे और उन सभी आश्रमों में भागवत कथा का प्रवचन होता मिलेगा, क्योंकि इस पुण्य धरती पर भागवत का सुनना बड़ा फलदायी माना जाता है। क्योंकि आज से 5000 वर्ष पूर्व अभिमन्यु के पुत्र महाराजा परीक्षित को स्वामी जी ने अमृत रूपी कथा सुनाई थी। अब आ गए हैं हम हनुमान धाम नक्षत्र वाटिका में, जो वास्तव में सुंदरता का प्रतिमान है। अगर आप शुक्रताल आओ और ये वाटिका ना देखो तो इस वाटिका के साथ नाइंसाफी होगी। सामने 2 द्वारपाल अपनी चिर परिचित मुद्रा में खड़े हुए और आगे चलते हैं। आपका स्वागत करती हुई 2 बालाएं प्राचीनतम शैली में जो आपका स्वागत कर रही हैं। बहुत सुंदर वाटिका है। वास्तव में जिन लोगों का भी ये विचार था, जिनका भी ये आइडिया है, बहुत सुंदर है। भोले शंकर भगवान की जय हो। सामने देखिए देवों के देव महादेव, जिनकी जटाओं से माँ गंगा साक्षात प्रकट हो रही है और उसकी धारा में यात्रीगण भक्तगण अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। ये धारा एक औषधि का काम कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं। मोर नाचता हुआ और सामने गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। हम अपनी छवि ले रहे हैं विशालकाय डायनासोर के साथ और आगे बढ़ जाते हैं। विशालकाय हाथी, जिसके साथ बच्चे सेल्फी लेकर बहुत खुश हो जाते हैं, और सामने डायनासोर जो आज से बहुत वर्ष पहले पृथ्वी से विलुप्त हो गया था।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और प्राचीन शिक्षण की पद्धति जहाँ गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे। मगरमच्छ भी है और वास्तव में मगरमच्छ से मुझे बहुत डर लगता है। ये कछुआ है और यहाँ गीत संगीत का आनंद भी लीजिए। कछुए के ऊपर बच्चे खेलते हैं, मस्ती लेते हैं और खुश होते हैं। ये ऋषि मुनियों के साथ एक सेल्फी, मयूर के साथ भी आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ आइए और आनंद लीजिए। जय हो गुरुदेव की, जय हो। और ये सबसे एक खास यंत्र है जो बनाया गया है एक आध्यात्म को दृष्टिगत रखते हुए। इसको एक भूल भुलैया भी कहते हैं। जो आप इसमें आ जाओगे तो लगभग कम से कम आध पौन घंटा आपको लग जाएगा इससे बाहर निकलते हुए, क्योंकि एक बार इसकी भूल भुलैया में हम फंस गए तो निकलने का नाम ही नहीं मिलता। हर कोने पे एक शिवलिंग स्थापित किया गया है और ये यंत्र आपको पवित्र करता है, आपकी देह को ऊर्जावान बनाता है, हमें आशीर्वाद मिलता है आध्यात्म का। यहाँ आओ तो इस यंत्र में प्रवेश अवश्य कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें कहीं कहीं और कभी कभी देखने को मिलती है। जय श्री राम। और अब हम पहुँच गए हैं हनुमान धाम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोजे हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जय हो वीर बजरंगी, आपकी जय हो। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाइए और भगवान के चरणों में नमन कीजिए। जय हो। और अब हम आ गए हैं उस ऐतिहासिक पौराणिक सिद्धपीठ के मुख्य द्वार पर, जहाँ आज से 5000 वर्ष पूर्व अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सप्त ऋषियों के सामने भागवत कथा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर स्वामी कल्याण देव जी की समाधि बनाई गई है। मंदिर बहुत उत्कृष्ट है। अंदर आश्रम में बहुत मंदिर है, बहुत सारे आश्रम है, जहाँ हर वक्त भागवत कथा का प्रवचन होता रहता है। धन्य है वे लोग जो इस तीर्थ पर आते हैं और अपने आप को धन्य करते हैं। सुखदेव आश्रम में इतनी शांति की अनुभूति होती है। एक बार आप इस पुण्य तीर्थ पर आकर तो देखिए। और आगे बढ़ते हुए हैं हम उस पुण्य स्थान पर आ ही गए। यही वो अमर वट वृक्ष है जो उस 5000 वर्ष पहले बीते क्षण का गवाह है, जब इसके नीचे बैठकर महाराजा परीक्षित ने कथा सुनी थी और उसी के प्रभाव से ये वृक्ष अमर हो गया। कहा जाता है कि इसका एक भी पत्ता आज तक नहीं गिरा। हर समय हरा भरा ये वृक्ष रहता है और इसके चारों ओर कलावा बांधकर लोग मन्नतें मांगते हैं अपनी खुशहाली की, अपनी समृद्धि की। आप भी आइए और साक्षात्कार परमात्मा का दर्शन कीजिए।
जय गुरुदेव, जय महादेव, जय कृष्ण भगवान, आपकी जय हो, जय हो। ये सुखदेव ऋषि का पवित्र मंदिर, आप दर्शन कीजिए और असीम शांति का अनुभव कीजिए। अब आरती में चलते हैं। साथियों, दिन ढल गया है, अब हम चलते हैं। आपको ये पुण्य दर्शन कैसे लगे कमेंट्स में अवश्य बताना, और आगे मिलते हैं किसी नए तीर्थ स्थान पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपको ये पावन दर्शन, ये महाभारत कालीन पौराणिक नगरी सुकरताल कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि हम और तीर्थ स्थानों की वीडियो आप तक भेज सके। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।